हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तो जय भोले दोस्तों, हम लोग जो पिछले 5 दिनों से अपने घर से यात्रा करने के लिए निकले हुए थे, वो यात्रा आज हम लोगों की मान के चलें कि आज शुरू होने वाली, क्योंकि इस समय हम लोग पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम लोग श्रीनगर में हैं। तो श्रीनगर से अभी हम लोग गाड़ी से निकल रहे हैं बालटाल की तरफ। टाइम हो गया है लगभग 12:30 के करीब और हमें शाम तक बालटाल पहुंचना था, तो आराम से हम लोग तैयार होकर निकल रहे हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 12:30 और हम लोग आराम से तैयार होकर निकल चुके हैं। गाड़ी में बैठ गए, सारा सामान रख लिया है। वो सुबह से पानी बरस रहा था तो थोड़ा तकलीफ हो रही थी जाने आने में, गाड़ी तक आने में। तो अभी बरसात भी थोड़ी रुक गई है और हम लोगों ने गाड़ी में सामान रख लिया। अब चलते हैं यहाँ से। 30 किलोमीटर के बाद एक चेक पोस्ट है जिसको यहाँ के लोकल्स ने बताया है कि उसको 2 बजे से पहले आपको क्रॉस करना है, अदरवाइज आपको वहीं पर रोक दिया जाएगा, आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो बस चलते हैं भोलेनाथ के नाम के साथ। हर हर महादेव, भोलेनाथ सबके साथ। तो अभी हम लोग श्रीनगर से बालटाल की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में एक लोकेशन पड़ी तो खुद को रोक नहीं पाया इसका रिकॉर्ड करने से, तो बरसते पानी में भी मैं उतर गया हूँ आप लोगों को ये दिखाने के लिए। अभी सोनमर्ग से हम मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पे हैं और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट है। सामने आपको बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई पड़ेंगे, कोहरे में ढका हुआ है इस समय। पानी का बहाव बहुत ही ज़्यादा तीव्र। सामने देखिए कितना बढ़िया चैनल झरना आके नदी में मिलता हुआ। तो अभी सोनमर्ग बचा हुआ है 9 किलोमीटर, लेकिन उससे पहले ही वादियों की खूबसूरती ऑटोमेटिकली बढ़ चुकी है और इतना अच्छा लग रहा है। अभी आपको मैंने जो व्यू दिखाया वो बहुत ही ज़बरदस्त व्यू था। और बालटाल यहाँ से मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पे बचा हुआ है। तो अब हम लोग एंट्री कर चुके हैं बालटाल मार्ग पर। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं पार्किंग स्थल पे और जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी वहाँ तक खाली गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो अभी हम लोग लगभग दूरी तय कर चुके हैं। बहुत सारे कैंप यहाँ पर बने हुए हैं, शेल्टर कैंप, और अभी इनके क्या चार्जेस हैं वो मुझे बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन पहुँच के जैसे ही पता चलता तो आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी बेस कैंप पहुँचने के बाद हम लोगों ने अपनी कार को यहाँ पार्किंग में पार्क कर दिया और बाकी सभी लोग ज़रूरत का सामान जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो सामान लेके सब तैयार हो चुके हैं। और अब यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं बेस कैंप की तरफ, जहाँ पे जाके आज हम लोगों को नाइट स्टे करना है। बाकी हम लोगों की जो बालटाल से आगे की यात्रा पूरी होगी वो कल मॉर्निंग में 4 या 5 बजे के करीब स्टार्ट होगी। तो जय भोले। सामने बेस कैंप टाइप का जो आपको दिख रहा है वो बहुत सारे वहाँ पे कैंप बने हुए हैं जहाँ पे यात्रीगण रुकते हैं और कुछ स्पेशल परमिट होती है तो उन गाड़ियों को थोड़ा आगे जाने दिया जाता है। बाकी नॉर्मल परमिट वालों को पीछे ही रोक दिया जाता है, जहाँ पे हमने पार्क करी है पीछे यहाँ पार्क करी। बाकी वैलीज आप देखिए बिल्कुल स्वर्ग, मेरे बाबा का धाम बिल्कुल स्वर्ग। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं चेकिंग पॉइंट पे। तो सिक्योरिटी चेक पीछे था, उसको करवा के अभी हम लोग बहुत आगे निकल आए हैं। और यहाँ से थोड़ी दूर पे टेंट है, जो ब्लैक जैकेट में भाई जा रहा है, इसके टेंट है 300 रुपीज़ पर हेड और पर डे के हिसाब से। और लैट्रिन, बाथरूम, गर्म पानी सबकी व्यवस्था है। सबके अपने अलग अलग चार्ज हैं, किसी का कोई रेट है, किसी का कोई रेट है। आप आते हैं अपने हिसाब से नेगोशिएट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ बेस कैंप में एक कैंप बुक कर लिया है जो कि है 300 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से। और कैंप के बाहर जैसे ही आप देखेंगे ना, जन्नत नज़र आएगी बिल्कुल, वादियाँ ज़बरदस्त। और इसी पहाड़ जो आपको दिख रहा है इसके पीछे ही हमारे आराध्य देव श्री महादेव का स्थान है। तो बस कल सुबह 4 बजे उनकी यात्रा के लिए निकलेंगे हम लोग इस कैंप से। तो रात के 10 बज चुके हैं और यहाँ बेस कैंप का नज़ारा इतना ज़्यादा खूबसूरत हो रखा है, जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ तक लाइटिंग और कैंप दिखाई पड़ रहा है। तो अभी वहाँ से आने के बाद मैंने थोड़ी सी नैप एक ले ली है और अब मैं जाने वाला हूँ भंडारा
प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो हमारे 3 साथी तो भंडारा कर रहे हैं, बाकी 3 लोग हम लोग बचे हैं, तो बस जाते हैं भंडारा ग्रहण करते हैं। और अगर वीडियोग्राफी अलाउ होगी तो आप लोगों को भी दिखाते हैं कि भंडारे के क्या नज़ारे हैं यहाँ के। तो ये है यहाँ का लंगर, ऐसे बहुत सारे लंगर है। तो ये हनुमंत सेवा संघ दिल्ली द्वारा बालटाल में भंडारा करवाया जा रहा है, वो है। चलते हैं अंदर, भोजन ग्रहण करते हैं। बोल भोले भंडारी की जय, बोल बम बोल बम। तो कैंप में हम लोगों ने जो जरूरी सामान नहीं था वो छोड़ दिया है, और जो जरूरी था जैसे कि रेनकोट और टॉवल वगैरह, बहुत मिनिमम सामान हमने रख लिया है। और अब हम यहाँ से चल चुके हैं बाबा अमरनाथ जी की पैदल यात्रा पर। तो हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तो भोलेनाथ के नाम के साथ हम अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं भंडारे पर, और सभी साथी हमारे नहा धो के बिल्कुल फिट। अतुल, शुभम, वैभव, सुनील, रामू चाचा और मैं, सब लोग आ गए। कुछ हल्का फुल्का नाश्ता ग्रहण करते हैं और यात्रा अपनी प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी लंबी, लगभग आधा किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, और एक तरफ महिलाएं एक तरफ पुरुष। 5 बजे ये लाइन छोड़ी जाएगी यात्रा करने के लिए। तो सामने हमको रास्ता दिख रहा है, काफ़ी देर से हम लोग लाइन में चल रहे हैं, और एक जगह सिक्योरिटी चेक करवा के आगे बढ़ चुके हैं। अब आगे जहाँ सिक्योरिटी चेक होगा वहाँ मैं आपको बताऊंगा। कैंप से निकलेंगे तो एक ही जगह सिक्योरिटी चेक अभी तक पड़ा है। तो चारों तरफ बेहतरीन वादियाँ, और बीच में लाइन चलती हुई, सिंगल लाइन, लेडीज़ की अलग और जेंट्स की अलग। तो उसी में हम लोग लगे हुए हैं और आराम से चल रहे हैं। तो अगर आपको घोड़ा पोनी करना है तो उसके लिए लगभग 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर आपको पैदल आना पड़ेगा। ब्रिज क्रॉस करने के बाद ही आपको घोड़े मिलेंगे, और यहाँ से ही आप 2 पर्चियों में आपकी प्रीपेड घोड़े की रसीद कटेगी। ओरिजिनल जो है वो अपनी जेब में रखना है, और डुप्लीकेट को घोड़े वाले को दे देना है। और वापसी में जब आप सकुशल वापस पहुँचें तब आपको ओरिजिनल पर्ची उसको देनी है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है घोड़े वाले के साथ में तो आप उसको ओरिजिनल पर्ची नहीं देंगे, और यहाँ के अथॉरिटीज़ से जाके उसकी शिकायत करेंगे, और आपके साथ जो भी समस्या हुई है उसका निराकरण अथॉरिटी यहाँ की करेगी। इतने सारे लंगर हैं चारों तरफ, जहाँ भी आपकी निगाह जाएगी बस लंगर लंगर लंगर। आपको 1 भी रुपये खाने पे खर्च नहीं करना है, आराम से लंगर खाते हुए चल सकते हैं। ये एक भंडारे के अंदर का नज़ारा है। यहाँ चाय, बिस्कुट, सैंडविच, पोहा, सब कुछ अवेलेबल है। तो हम लोगों ने भी थोड़ी बहुत चाय एक बार और पी है, क्योंकि 1 घंटा हो गया निकले हुए। तो बस सब लोग पी चुके हैं चाय, फिर एक बार सफ़र अपना कंटिन्यू करते हैं। जय भोले। तो अभी काफ़ी देर हो गई हम लोगों को चलते हुए, और रास्ता बिल्कुल प्लेन है, इंटरलॉकिंग लगी हुई है, चारों तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी हुई हैं, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। जगह जगह भंडारे भी हैं, तो खाने पीने रुकने की कोई दिक्कत है नहीं। बस चलते रहना, भोले का नाम लेते रहना। जय भोले, जय भोले। तो पीछे एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चेक पॉइंट है, जहाँ पे फुल आपकी तलाशी होती है। उसके बाद ये जो RFID कार्ड हम लोगों को मिला है, ये इसको स्कैन करते हैं। एक रीडर है, कार्ड रीडर, उसमें स्कैन करके डिटेल एंटर करते हैं। उसके बाद आगे की यात्रा चलती रहती है। तो RFID कार्ड के बिना यात्रा किसी भी कंडीशन में करने नहीं देंगे, ये आप नोटिस कर लें। और रास्ते में कई जगह आपको पोनी प्रीपेड काउंटर मिल जाएगा। और अब यहाँ से हमारी थोड़ी सी कठिन यात्रा प्रारंभ होती है। अभी तक तो बड़ा प्लेन टाइप का था, अभी पहाड़ का रास्ता प्रारंभ हो रहा है। ग्लेशियर से बहता हुआ है पानी। थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट, केले वगैरह खा के चल रहे। रास्ता थोड़ा सा कीचड़ वाला है, तो कपड़े, जूते सब बिल्कुल आपके गंदे हो जाने हैं। अब यहाँ से थोड़ी चढ़ाई के बाद हल्की ढाल मिली है, तो तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर तक ढाल है। उसके बाद फिर चढ़ाई चालू होगी। अभी हमारा सफ़र
गुफा तक 9.5 किलोमीटर का बचा हुआ है। तो रास्ते में जगह जगह टॉयलेट, बाथरूम और भंडारे, और इस जगह का नाम है रेल पटरी। तो काफ़ी नीचे से हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। थोड़ी सांस फूलने की दिक्कत पड़ रही है, लेकिन दर्शन तो करेंगे चाहे कितनी भी सांस फूले। ये जमा हुआ ग्लेशियर, इसके नीचे से नदी बह रही, जो भी मैं आपको दिखा रहा था। बाकी सामने देखिए लंबी सी लाइन घोड़े वालों की और पैदल यात्रियों की। पानी कितने का मिला? 50 रुपए का। 50 रुपए का पानी पी के आज मैं धन्य हो गया। धन्य हो गया। जय भोले। इतने खूबसूरत नज़ारों के बीच में जो ये बहुत ही कठिन चढ़ाई है, ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, हम यहाँ से चढ़ के आए हैं इन रास्तों से, ये इन रास्तों से। और अभी यहाँ पहुँच गया, कुछ खीरे वगैरह वैभव भैया खरीद रहे हैं। अभी बहुत आगे जाना है, 8 किलोमीटर अभी और बचा हुआ है। लेकिन भोले बाबा की नगरी में सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि कष्ट नहीं हो रहा है। जय भोले। तो अभी घोड़े वालों का रास्ता अलग और पैदल वालों का रास्ता अलग हो गया है। यहाँ से श्री पवित्र गुफा मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पे बचा है, लेकिन अभी तक जिस तरीके की खतरनाक चढ़ाई हमने चढ़ी है वो अब नहीं मिलेगी, ऐसा यहाँ के लोकल्स और अथॉरिटीज़ ने बताया। तो चलते हैं भोले का नाम लेके। जय भोले। ये सामने आपको बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई पड़ रहा है। बस इसी पहाड़ी के पीछे बाबा अमरनाथ जी की गुफा है। अब मुझे नग्न आँखों से दिख रही है, लेकिन कैमरा में दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है। रास्ता काफ़ी जटिल है, बालटाल होके। पहलगाम से थोड़ा सा आसान है, समय ज़्यादा लगता है, 3 दिन का सफ़र है, लेकिन थोड़ा आसानी है उधर। बालटाल से दिन तो 1-1.5 लगता है, लेकिन कठिन बहुत ज़्यादा है। बहुत सुंदर सा वाटरफॉल। जय भोले, जय माँ गंगे। जय भोला भंडारी। अभी भी 3.7 किलोमीटर बचा हुआ है। घोड़े वालों का रास्ता वो देखिए नीचे से आ रहा है, और सामने पहाड़ियों में भोले बाबा की गुफा है, अमरनाथ जी की। बस पहुंचने वाले हैं, 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। और अब हम लोगों को सामने बाबा जी की पवित्र गुफा दिखने लगी है, बिल्कुल सामने। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। जय बाबा बर्फानी। वो पहलगाम वाला रास्ता है, वहाँ के श्रद्धालु आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं। ये बालटाल का रास्ता है। सुबह 4 बजे के निकले थे और टाइम हो गया है 11:30, तो काफ़ी देर हो गया हम लोगों को चलते हुए। जय भोले, बम बम भोले। काफ़ी टाइम हो गया चलते हुए, और बहुत जगह रुकते रुकाते आए हैं। और रास्ता ही ऐसा है कि ज़्यादा अगर जिद करेंगे, जल्दबाजी करेंगे, तो सफ़र कंटिन्यू कर नहीं पाएंगे, पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आराम आराम से आना है, भोले का नाम लेते लेते अपने सफ़र को छोटे छोटे पड़ावों में पूरा करना है। बालटाल से पवित्र गुफा की तरफ जाने में अभी तक मुझे सिर्फ और सिर्फ एक जगह बर्फ़ मिली है। बाकी रास्ते में कहीं ऐसी जगह नहीं पड़ी जहाँ पे हमें बर्फ़ से क्रॉस करना पड़े। ये काफ़ी ठोस बर्फ़ है, देखिए, ऐसा नहीं है कि टूट के गिर गए। ये दूसरी जगह यहाँ बर्फ़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो चलने में, आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। चारों तरफ सिर्फ ग्लेशियर ही ग्लेशियर है, लेकिन वो आपके रास्ते में नहीं पड़ेगा। सामने आपको पहलगांव से आने वाले यात्रियों का जत्था दिख रहा होगा, वो पहलगांव से आ रहे हैं, जो पहलगांव ही जा रहे हैं। और ये रास्ता बालटाल वाला है। ये काफ़ी कठिन डगर है, इसीलिए थोड़ा छोटा भी है और समय भी कम लगता है। लेकिन शारीरिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा फिट हो तभी कोशिश करिएगा इस पे आने की, वरना पहलगाम वाला रास्ता। जय भोले। पूरे सफ़र में मौसम थोड़ा सा
सुहाना सा था, ठंडा सा था, लेकिन अब जैसे ही गुफा के पड़ोस पहुँचे सूर्यदेव बहुत तेज प्रकट हुए और चारों तरफ ग्लेशियर बिल्कुल चमकने लगे। जय भोले। अब रास्ते ख़त्म हो गए हैं और थोड़ी बर्फ़ के ऊपर ही ट्रैकिंग करनी पड़ रही है। स्लिपरी है, लेकिन डंडे से, ये जो डंडा है ना, इससे बहुत मदद मिल रही है ट्रैकिंग में। ठंड 7 डिग्री टेम्परेचर हो गया है यहाँ पे धूप होने के बावजूद। ओहो, जय भोले, जय भोले। और पहलगाम वाले यात्री भी हमसे जल्द ही मुलाकात करेंगे। चाहे आप पहलगाम से आएँ या बालटाल से आएँ, अगर घोड़े से आ रहे हैं तो ये आपका घोड़ा पड़ाव है, इससे आगे घोड़े नहीं जाते हैं। तो यहाँ देखिए चारों तरफ सिर्फ घोड़े ही घोड़े खड़े हुए हैं। और सामने आपको ऑरेंज कलर में भोले बाबा की गुफा दिखाई पड़ रही है। तो अभी भी 1 से 1.25 किलोमीटर सफ़र हमारा बचा हुआ है, उसको भी जल्दी ही कंप्लीट करते हैं। जय भोले। और पवित्र गुफा के पास पहुंचते ही एक बार फिर से आपको बहुत सारे भंडारे देखने को पुनः मिलेंगे। तो यहाँ पे अब सुबह से कुछ खाया नहीं है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं पंचकुला सूचना केंद्र और यहाँ से काफ़ी अनाउंसमेंट होती है, फलाने छूट गए, फलाने छूट गए। तो अभी हम लोग बाबा के धाम से बहने वाली दूध गंगा के बगल में बैठे हुए हैं सब लोग और हाथ मुँह धुल लिया है। यहाँ पे आराम कर रहे हैं थोड़ी देर यहाँ पे और आराम करके फिर दोबारा बाबा का धाम सामने है, वहाँ चलते हैं। बहुत ही बड़ा ग्लेशियर, उसको काट के रास्ता बनाया गया है। सामने बाबा की पवित्र गुफा। जय भोले भंडारी, बोल बाबा बर्फानी की जय। हम लोग पहुंच चुके हैं पवित्र गुफा के बहुत पास, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है तो बहुत धीरे धीरे चलना पड़ रहा है हम लोगों को। जय भोले। तो अभी हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं, यहाँ से आगे मोबाइल फ़ोन, बैग, कोई भी चीज़ अलाउ नहीं है और क्लॉक रूम में रखने की बिल्कुल जगह नहीं है। तो हमने रामू चेचो को यहाँ बैठा दिया है और 3 लोग यहाँ रुकेंगे और 3 लोग दर्शन करके आएंगे। उसके बाद जब दर्शन हो जाएंगे तो उसके बाद दोबारा ये 3 लोग जाएंगे। बोल भोले भंडारी की, बोल बम। तो देखो पीछे हमारे देवों के देव महादेव बैठे हुए हैं और उनके दर्शन हमने कर लिए हैं। बहुत ही सुंदर, दिव्य और अद्भुत दर्शन हुए। इतनी बढ़िया दर्शन हुए कि हम 4 बजे अंदर पहुंचे और जैसे ही गेट पे थे वहाँ पे आरती स्टार्ट हो गई। पूरी आरती हम लोगों ने वहाँ पे देखी, सुनी। उसके बाद में तीनों देवताओं के दर्शन करे, पार्वती जी, गणेश जी और हमारे आराध्य श्री शिव भगवान के भी दर्शन किए। उसके बाद आराम से हम लोग नीचे आ गए। आपको दिख रहे होंगे पवित्र गुफा सामने ही है। भीड़ काफ़ी है और अब हम लोगों को बालटाल के लिए निकलना होगा क्योंकि समय बहुत कम है। बालटाल तक अगर नहीं पहुंच पाए तो हमें रास्ते में कहीं ना कहीं मिलिट्री रोक देगी तो दिक्कत आएगी। तो सभी लोग तैयार हो चुके हैं, कुछ खाते पीते हैं भंडारे में और निकलते सीधे बालटाल की तरफ। जय भोले। तो भोले के दरबार का पूर्ण लाभ लेकर अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं बालटाल की तरफ। और ये अभी जो पहलगाम की तरफ रास्ता जाता है, हमें भी उस रास्ते पे जाना पड़ेगा। उसके बाद ही इधर से एक रिवर क्रॉस होगी तब बालटाल का रास्ता हमें मिलेगा। तब तक हमें पहलगाम के रास्ते पे ही जाना पड़ेगा। जय भोले। तो बहुत ही मनोरम दृश्य। एक बार छोड़ के हम वापस अपने बेस कैंप बालटाल की तरफ जाते हुए, मन बिल्कुल नहीं कर रहा जाने को, इस वादी को, बाबा के धाम को छोड़ के जाने की, लेकिन मजबूरी है क्योंकि मिलिट्री वाले हैं, धकेल के भेज रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा। जय भोले। तो हम लोग आए थे दूध गंगा तक और हमने बोतलों में दूध गंगा का जल भर लिया है और अब आगे घोड़ा पड़ाव दिख रहा है। रात काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, 6 से ऊपर हो गया है टाइम। हालांकि डे लाइट से पता नहीं चलता है, लेकिन टाइम यहाँ ज़्यादा हो जाता है। तो अगर पॉसिबल होगा तो हम 6 लोग घोड़ा करके जाएंगे, बाकी अगर नहीं मिला घोड़ा तो पैदल।
तो अभी हम लोगों ने 6 घोड़े कर लिए, क्योंकि देखिए अब अंधेरा भी होने लगा, मौसम भी बनने लगा है। तो बरसात होने से पहले हम लोगों का मन है कि बालटाल बेस कैंप पहुँच जाए, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा पतली है, खाना पीना ठीक नहीं है, पैरों की दर्द ज़्यादा है, सिर भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है एटमॉस्फेयर की वजह से। तो हमने 6 घोड़े कर लिए हैं। मैं कितने में हुए ये रेट नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। यहाँ का जो सरकारी रेट है वो 2800 रुपये है, तो मान लीजिए उसी रेट पे मैंने 6 घोड़े कर लिए हैं। और अंधेरा भी लगभग हो चुका है, 7 से ऊपर हो गया है टाइम, और हमें 3 घंटे घोड़े वाले भैया बता रहे थे नीचे पहुँचने में लगेंगे। तो 10 बजे के करीब हम पहुँचेंगे। तो 6 घोड़े देखो, सुनील भैया और बाकी सब लोग हैं, सबके घोड़े के राइडर हैं। मेरे घोड़े का कोई राइडर नहीं, मेरे घोड़े की रस्सी इस घोड़े वाले से बंधी हुई है। ये बहुत समझदार घोड़ा है ऐसा बताया उन लोगों ने, तो मैंने कहा चलो इसी में बैठ के चलते हैं। तो चलते हैं। अब घोड़े के सफ़र पे क्या ही आपको दिखाऊंगा, बैटरी भी हो गई डाउन। सीधा पहुंचते हैं बालटाल कैंप। रास्ते में कोई बहुत ज़्यादा ही अच्छी चीज़ दिखेगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तब तक के लिए जय भोले। टाइम हो चुका 7:15 और सूर्य देवता बिल्कुल सामने। अभी सिचुएशन ऐसी है कि सारे घोड़े जो हैं वो खाली जाएंगे और सवारियां सब घोड़े से उतर जाएंगी और पैदल जाएंगी इस रास्ते के थ्रू। और यहाँ पे संगम है सामने, दूध गंगा नदी का। तो सामने जो रास्ता जा रहा है जिससे घोड़े जाएंगे उस पर थोड़ा खतरा है, इसलिए यात्रियों को पैदल जाने की हिदायत दी जाती है, घोड़ों को अकेले जाने दिया जाता है। आगे थोड़ी दूर जाके दोबारा घोड़े मिल जाते हैं, सवारी फिर घोड़े पर बैठ जाती है। लेकिन जितना सवारी को पैदल चलना पड़ता है बड़ा टिपिकल है। देखते हैं कितना टिपिकल है। अभी से मेरी सांस फूल गई, बाप रे बाप। तो अभी हम लोग बहुत ज़्यादा नीचे उतर आए हैं और टाइम हो चुका है रात के 10। ये जिस जगह पे पहुँचे इसका नाम है 2 मील। तो यहाँ से जो हमारा बेस कैंप है वो 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो घोड़े वालों से भैया ये जो है रियाज, बहुत बढ़िया बंदे हैं, इन्होंने यहाँ तक हमको बहुत टाइम से पहुँचाया। तो अब हम लोग बालटाल लगभग पहुँचने वाले हैं। घोड़े वाले को हमने छोड़ दिया क्योंकि उनको वापस जाना था। तो बस आधा 1 किलोमीटर की दूरी थी, तो हमने कहा पैदल ही तय कर लेते हैं और 10 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे अपने टेंट में और फिर वहाँ रेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, हमारी अमरनाथ जी की बहुत ही सुखद यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है और हम लोग अब अमरनाथ जी से लेह की तरफ निकल आए हैं। आपको जो सामने दिख रहा है ये अमरनाथ जी का बेस कैंप बालटाल का है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।